हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान चर्चा में। और मैं प्रीति कुसुम गैरोला फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, समास। तो इस वीडियो में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे समास के अंतर्गत समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं समास को। तो समास का सबसे पहले उसका आता है शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ होता है समास का छोटा करना या संक्षिप्तीकरण कर देना, छोटा कर देना, है ना। तो समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द बड़ा होगा, थोड़ा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा, तो उसको छोटा कर दिया जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। और जो नया शब्द बनता है, जब नया शब्द बनता है तो उसे सार्थक शब्द को समास कहा जाता है ना। और इस प्रक्रिया में जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है समस्त पद। जो नया शब्द बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, समस्त पद। और अगर इसी समस्त पद को पुनः विग्रह के रूप में लिख देंगे, यानी विग्रह का मतलब होता है अलग कर देना, विग्रह का मतलब है अलग कर देना, मतलब फिर से उसको अलग अलग कर देना, तो तब उसको क्या कहा जाएगा, समास विग्रह कहा जाता है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे है राजा का पुत्र, तो राजपुत्र बना दिया हमने, राजा का पुत्र को राजपुत्र, यानी इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तो का हटा दिया गया, ये विभक्ति चिन्ह है का, और का को हटा दिया गया है। देखिए कमल के समान नयन, और इसको मिला के क्या कर दिया गया, कमल नयन बना दिया गया है। शक्ति के अनुसार, और इसको मिला के क्या कर दिया गया है, यथाशक्ति। तो इस तरह से जब शब्दों का संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समास। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। और जो नया शब्द बनता है उस शब्द को कहा जाता है समस्त पद। और यदि फिर से उस समस्त पद को या फिर समस्त, कभी क्या होता है समस्त पद दिया रहता है, कहा जाता है इसका विग्रह कीजिए, तो समस्त पद का विग्रह है तो उसको क्या कहा जाएगा, समास विग्रह। तो इस चीज़ से, इस स्लाइड से आपको इतनी बातें पता चली, और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब समास की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रायः दो पद होते हैं। किसी समास की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय क्या, उसमें मुख्य रूप से दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद जो पहले का पद होगा, जो उस शब्द का पहले का पद होगा उसको पूर्व पद कहा जाएगा, पूर्व मतलब पहले। और उत्तर पद जब दूसरे वाला जो पद होगा उसको उत्तर पद कहा जाएगा, उत्तर पद यानी बाद का पद, है ना। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जब ये समास की प्रक्रिया होती है, समास की प्रक्रिया मतलब जब हम समास संक्षिप्तीकरण करते हैं किसी शब्द का, तो उसमें दो पद मिलते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, है ना। और जब हम उस प्रक्रिया को करते हैं, यानी जब हम समास की प्रक्रिया को करते हैं, जब हम पदों का संक्षिप्तीकरण करते हैं शब्दों का, तो उस समय क्या होता है, उसकी विभक्तियाँ लुप्त हो जाती है। जैसे कि राजपुत्र में राजा का पुत्र था और का लुप्त हो गया, तो क्या बन गया, राजपुत्र बन गया, उसके बीच की विभक्ति लुप्त हो गई। तो इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं समस्त पद। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे राजपुत्र, वही राजपुत्र है तो उसमें राज, आगे का जो ये राज है ये क्या हो गया, इसका पूर्व पद हो गया, और पीछे का जो पुत्र है इसी उसका उत्तर पद बन गया। जैसे कि यथा संभव, तो ये आगे का जो यथा है ये इसका पूर्व पद हो गया, और जो ये पीछे का संभव है ये क्या हो गया, इसका उत्तर पद हो गया। वैसे इसमें देख लीजिए प्रतिकूल, तो इसका प्रति क्या है, उसका पूर्व पद हो गया, और कूल क्या हो गया, इसका उत्तर पद हो गया। तो इस तरह से इस बात को समझ लीजिए कि इसमें क्या होते हैं, दो पद होंगे, एक होगा पूर्व पद और एक होगा
उत्तर पद। फिर समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं 6 भेद होते हैं। पहला होता है एक अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए ये जो समासों का मैंने यहाँ पे जो ये भेद लिखे हैं ये उन्हीं के इसी हिसाब से लिखे हैं कि पदों की प्रधानता के हिसाब से। तो पदों की प्रधानता से क्या मतलब है? प्रधान का मतलब है जिसका प्रभाव किस उस पद पे अधिक होगा, या तो पूर्व पद का होगा या तो उत्तर पद का होगा या फिर दोनों में से किसी का भी नहीं होगा और किसी अन्य पद का भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिए। अब सबसे बड़ी पहली बात, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, और ये केवल एक समास ही ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। फिर होता है तत्पुरुष समास, और ये जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये जो 3 समास हैं इनका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। अभी मैंने बात बता दिया आपको, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, तो आप इस बात समझ गए होंगे कि जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास है इनमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और एक तीसरा ही अर्थ निकल के सामने आता है और वही पद वहाँ पर प्रधान हो जाता है। इसके संबंधित आगे हम जब पढ़ेंगे इसको डिटेल से और इससे संबंधित सारे उदाहरण करेंगे तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर नई वीडियो फिर से आप मेरी इसी के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए, वह आपके लिए वह भी बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपको भी ज्ञान प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।